हेलो योर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपको चैनल एस्ट्रोलॉजी विद भक्त में। फ्रेंड्स, आज मैं शनिदेव और मंगलदेव की युति यानी कि कंजंक्शंस के बारे में बातें करने जा रहा हूँ। अगर आपकी बर्थ चार्ट में जन्म कुंडली में शनिदेव और मंगलदेव एक ही घर में इकट्ठे बैठे हैं तो इसकी इस कंजंक्शन की क्या पॉसिबल परिणाम मिलेंगे, इसके बारे में है आज की चर्चा। और इस चर्चा को हम बारीकी से करेंगे, डिटेल में करेंगे और उन सेलिब्रिटीज के नाम भी बताएंगे जिनकी कुंडली में शनिदेव और मंगलदेव की युति पाई गई है। और इस युति से मिलने वाले खराब परिणाम की उपाय के बारे में भी बातें करेंगे। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर और लाइक भी कीजिएगा। इस चैनल में आपको एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज मिलेंगे और आगे भी मैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपकी काम में आने वाली वीडियोज लेकर आऊँगा। तो आइए अब आज की चर्चा में आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, शनिदेव और मंगलदेव की कंजंक्शन एक बहुत ही पावरपेक्ट कंजंक्शन है, इम्पैक्टफुल कंजंक्शन है, हेवी कंजंक्शन है। ये दोनों ही प्लैनेट बहुत ही पावरफुल है, दोनों ही मेलेफिक भी है और दोनों ही प्लैनेट काल पुरुष की कुंडली में बहुत ही इंपॉर्टेंट घर को रूल करते हैं। मंगलदेव लगन को और 8वां घर को और शनिदेव 10th हाउस और 11th हाउस को रूल करते हैं। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए इस कंजंक्शन के बारे में जब हम बातें करते हैं। तो कई एस्ट्रोलॉजर्स इस कंजंक्शन को वन ऑफ द डेडलीस्ट कंजंक्शन कहते हैं, लेकिन मेरे अनुभव से ऐसा कहना ना इंसाफी होगा। दोनों ही प्लैनेट मेलेफिक हैं और एक दूसरे के कंपेटेबल नहीं है। मैं बहुत ही आर्क एनिमी ऐसा नहीं कहूँगा, कंपेटेबल नहीं है और इसी के लिए इसको डेडलिस्ट कहना ये बिल्कुल नाइंसाफी होगा। कोई भी प्लैनेट की कंजंक्शन कई कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करके फल प्रदान करते हैं। दोनों की जो दोनों प्लैनेट की तत्व है उनकी तत्व, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स और जिस राशि में बैठते हैं उस राशि की एनवायरनमेंट और वह जो घर होगा वो राशि, उस घर की एनर्जी, ये सारे चीज ब्लेंड होके एक एनर्जी होता है और इस तरह से ये काम करते हैं। क्लासिक्स में इस कंजंक्शन को संघर्ष योग कहा गया है। संघर्ष यानी कि स्ट्रगल, चैलेंज, हार्ड वर्क। और चैलेंज और हार्ड वर्क जीवन के लिए जरूरी है। अगर चैलेंज और हार्ड वर्क को ओवरकम करके जीवन का मुकाम हासिल होता है, हम सफल होते हैं, तो यही जीवन है, एक वेजिटेबल जीवन, जो जीने के लिए जीवन, जो जीवन खाने के लिए और सोने के लिए, यह जीवन का कुछ मायने नहीं होता। जो जीवन संघर्ष नहीं है, जहाँ कठिनाइयां नहीं है, जहाँ अनुभव नहीं है, वह जीवन
का आनंद भी नहीं है, उसमें फ्लेवर भी नहीं है। तो ये सच बात है, वाकई ये कंजंक्शन शनिदेव और मंगलदेव की कंजंक्शन संघर्ष तो देते हैं, कठिनाइयां देते हैं, एक चैलेंज देते हैं जीवन में। और इस तरह से जीवन जो है एक बहुत ज्यादा फ्लेवर देते हैं। और उस चैलेंज को ओवरकम करने की, टेकल करने की, फाइट बैक करने की जो पावर चाहिए वो भी देते हैं। इसीलिए इस कंजंक्शन को मैं मेरे अनुभव से खराब नहीं मानता। इस एनर्जी को आप कैसे हैंडल करते हैं इसको समझना जरूरी है। आपको कहाँ फोकस करना चाहिए इसको समझना जरूरी है। इस कंजंक्शन को मैं मेरे अनुभव से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के साथ कंपेयर करता हूं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कैसे काम करता है, इसकी जो एनर्जी है कैसे काम करती है, सेम वही तरीका है। ये शनिदेव और मंगलदेव की दो एनर्जी काम करती है। ये एनर्जी अगर बैलेंस नहीं है तो जैसे एक पावर प्लांट का जो डाम है वो कोई कभी कभी डिस्ट्रक्टिव भी हो जाता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन पावर प्लांट तो एक जन कल्याण के लिए बहुत अच्छा है। तो इस तरह का एक कंजंक्शन मैं मानता हूं मेरे अनुभव से। इस कंजंक्शन को समझने के लिए हमको ये दो प्लैनेट की एनर्जीज को समझना होगा, मंगलदेव और शनिदेव की। क्योंकि ये दो एनर्जी हैं जो एनर्जी एक दूसरे को जब वापस में मिलते हैं तो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक म्यूटेंट एनर्जी का क्रिएट करते हैं, जैसे मैंने आगे बताया। मंगलदेव क्या है? मंगलदेव यंग है, एनर्जेटिक है, सुपर एनर्जी है, सुपर एक्शन है, क्विक है, हेस्टी है, इंपल्सिव है, एग्रेसिव है, रिविलियस भी है, जल्दबाज है, स्पार्क है, इनिशिएटर है, लीड करना चाहते हैं, लीडरशिप लेना चाहते हैं, फाइट करना चाहते हैं, अपने को प्रूव करना चाहते हैं, हार नहीं मानते। और शनिदेव ओल्ड है, बूढ़े हैं, कोल्ड है, बट अनुभवी है, स्लो है, डिसिप्लिन है शनिदेव में, बाउंड्रीज है, एक्सपीरियंस है, और क्या है? डिसिप्लिन है, और क्या है? पेशेंस है, और क्या है? कर्म है, कर्म के अधिपति है। तो दोनों प्लैनेट में कंट्रडिक्शन तो है, लेकिन ये दो जो एनर्जी है दो, ये हमारे जीवन में दोनों ही एनर्जी चाहिए ही चाहिए। ये दोनों एनर्जी अगर एक साथ आते हैं एक घर में तो एक अच्छी बात भी है। अगर हम इसको बैल करके आगे ले जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जिसको हम आगे बातें करेंगे इसके बारे में। और दो प्लैनेट जब इकट्ठे एक घर में आते हैं तो जो यहाँ
एक म्यूटेंट एनर्जी क्रिएट होता है, दोनों की एनर्जी के बीच में एक्सचेंज होके एक दूसरे को प्रभाव करके, वो तो होता ही है। उसके अलावा इस एनर्जी को, ये जिस राशि में यह युति बना है, वो इन्वायरमेंट मिलता है। इन्वायरमेंट का रोल बहुत बड़ा होता है, सिचुएशन का रोल, इन्वायरमेंट का रोल बड़ा होता है। और वो राशि जो घर बना, लगन बना या 10th हाउस बना या चौथा बना, छठा बना, 11वां बना, तो वो घर का जो एनर्जी है, वो एनर्जी भी वहां काम करता है। वो घर की एनर्जी के अकॉर्डिंग काम होता है। दो प्लैनेट की एनर्जी वापस में इन्फ्लुएंस्ड होके एक म्यूटेंट एनर्जी हुआ, वो एनवायरमेंट, वो हाउस की एनर्जी, ये सब ब्लेंड होके एक रिजल्ट होता है। तो इसका रिजल्ट खराब ही होगा ऐसा नहीं है। सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट टू से दैट इट्स वन ऑफ द डेडलीस्ट कंजंक्शंस। क्लासिक्स में इस कंजंक्शन को संघर्ष योग बताया है, और वाकई में यह संघर्ष योग है। यह संघर्ष देता है लाइफ में। संघर्ष क्या है? स्ट्रगल है, चैलेंज है। तो लाइफ में चैलेंज होना, स्ट्रगल होना, संघर्ष होना बुरी बात नहीं है। अगर चैलेंज नहीं है, संघर्ष नहीं है, हार्डवर्क नहीं है, कठिनाइयां नहीं है, ऑब्स्टेकल्स नहीं है, तो यहां आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। वह सक्सेस जो किसी की कृपा से बने, किसी की दया से बने, ये सक्सेस नहीं है। जीवन की फ्लेवर नहीं मिले। वो जीवन क्या जीना? जीवन जो सिर्फ जीने के लिए, खाने के लिए जीना, सोने के लिए जीना, दिस इज नॉट द लाइफ, इट इज फ्लेवरलेस लाइफ। तो संघर्ष देता है इसीलिए खराब है ऐसा नहीं। और एक पॉइंट नोट कीजिए, ये संघर्ष देता है, और संघर्ष को कैसे ओवरकम करना है, संघर्ष को ओवरकम करके, फाइट बैक करके कैसे सक्सेस को, मुकाम को हासिल करना है, यह भी देता है। हर एक की कुंडली में, हर एक कंडीशन में यह खराब होगा, ये फेलर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसीलिए जिसकी कुंडली में यह है, उनको यह बिल्कुल डरने की और डिमोटिवेट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसकी जो बुरी साइड है, खराब जो नेगेटिव एक्सपेक्ट है, इसको मैं पहले बताता हूं, और इसकी बाद में और नेक्स्ट क्या अच्छाइयां है इसको बताता हूं। खराब क्या है? संघर्ष देता है, जीवन बहुत कठिन होता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। बहुत परिश्रम करने के बाद, कठिनाइयां झेलने के बाद जीवन में 32 ईयर्स, 36 ईयर्स के बाद सक्सेस मिलता है। बहुत कठिनाइयां मिलने के बाद, संघर्ष मिलने के बाद, अनुभव बटोरने के बाद ही मिलता है। तो संघर्ष यह देता है, कठिनाइयां यह देता है, क्योंकि मंगल जो इंपल्सिव एक प्लैनेट है, एग्रेशन का है, रिविलियस करा देता है। कैरेक्टर में जो नेचर में एक एग्रेशन लाता है, इंपल्सिवनेस भी लाता है, ये रिविलियस टाइप भी करा देता है। हर एक चीज में, अपनी पर्सनल लाइफ में, डोमेस्टिक लाइफ में, सोशल लाइफ में एक एग्रेसिव एटीट्यूड, एक रिविलियस एटीट्यूड। लेकिन ये इनजस्टिस नहीं है, टू सीक द जस्टिस, ये रिविलियस बना देता है। इसीलिए लोग अच्छा नहीं पाते हैं, इसलिए खराब कहा जाता है इसको। बट इट सीक्स जस्टिस। ये क्रूएल प्लैनेट है तो इनजस्टिस है? नो, मंगल इज नॉट प्लैनेट ऑफ इनजस्टिस।
सेटान इज नॉट प्लैनेट ऑफ इनजस्टिस। तो एक इस तरह का जो है सेंस ऑफ रिविलियस एक एटीट्यूड अगर इनजस्टिस को ये फेस करते हैं और कोई काम और नेक्स्ट कोई काम करना चाहते हैं, बहुत जोश से आप शुरू करना चाहते हैं, तो क्या होता है, एकाएक काम में ब्रेक लगता है, रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता। और इस तरह से और एकाएक रुकता है कि ये बहुत यूनिक तरीके से, क्योंकि ये थोड़ा बहुत यह पास्ट लाइफ का ब्लॉकेज भी है, इसमें ब्लॉकेज के कारण भी यह जो कंजंक्शन बनता है। तो यह भी होता है काम में जो है एक ब्लॉकेज, काम में एक रुकावट आता है एकाएक। और थर्ड नंबर इसका जो खराब परिणाम है, जिनके कुंडली में यह योग है, जनरली उनको ऐसा सिचुएशन से गुजरना पड़ता है जहां कोई ऑप्शन नहीं होता, चॉइस नहीं होता। ऐसे सिचुएशन एकाएक खड़ा होता है, आप डोमेस्टिक लाइफ में कहिए, सोशल लाइफ में कहिए, जहां भी कहिए उनके जीवन में, तो वह कोई दूसरा चारा नहीं होता, उनको उसको फेस करना होता है, वहां उनको चैलेंज को एक्सेप्ट करना होता है, वहां फाइट बैक करना होता है, वहां से वो भाग नहीं सकते और नहीं भी चाहते हैं। इधर इसके बारे में बताऊंगा, ये बहुत चैलेंजिंग होते हैं, इनकी जो है एटीट्यूड जो होता है पलायनवादी नहीं होता, डिफेंसिव नहीं, एग्रेसिव होते हैं, फाइट बैक करते हैं। और उनको ऐसा ही सिचुएशन मिलता है जो चॉइस नहीं होता, वो फाइट करना ही है। और इस एटीट्यूड की वजह से जो कॉम्प्रोमाइज ना करने की और हर एक चीज में जस्टिस को ढूंढने की, हर एक चीज में अपने को साबित करने की एटीट्यूड के लिए कई बार लाइफ में कई दिक्कतों का, ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ता है, ऑपोजिशन का सामना करना पड़ता है, लाइफ स्मूथ नहीं होती, इसीलिए इसको खराब जो कहा गया। और अब जो इसके मेरे अनुभव से जो इसके अच्छे परिणाम हैं, वो कई अधिक परिणाम है इसके। जिनकी कुंडली में शनि और मंगल का कंबाइनेशन है, ये कंबाइनेशन वाले लोग की जीवन में हमेशा एक एम होता है, एक टारगेट होता है, एक मुकाम होता है, और उस टारगेट को वो किसी भी तरह से अचीव करना चाहते हैं। उस टारगेट को अचीव करने के लिए, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वो निरंतर प्रयास करते हैं। यहां मंगल का जो एनर्जी है, जो फाइट बैक करने की जो स्पिरिट है वह, और मंगल की और शनिदेव की जो पेशेंस है, जो डिसिप्लिन है, और काम को एक सोच देकर एक प्लानिंग के थ्रू मुकाम तक ले जाने की जो एटीट्यूड है शनिदेव की, ये दोनों ब्लेंड होकर उस जातक को ऐसा एक डिटरमाइन बना देते हैं कि वो अपने मुकाम को हासिल करते ही करते हैं, ये पीछे नहीं हटते। ये है सबसे अच्छा इनका। तो कैसे खराब करेंगे हम? ये जो लोग होते हैं बहुत ही एनर्जेटिक फाइटर होते हैं जस्टिस के लिए, और ये
दब कर रहने वाले दुख के टाइप के नहीं होते। ये कंजंक्शन वाले लोग, जैसे मैंने कहा, बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही डायनेमिक और हमेशा आगे बढ़ने वाले, सिचुएशन को, कोई भी चैलेंज को फाइट बैक करके, ओवरकम करके अपने मुकाम को हासिल करने वाले होते हैं। और अगर यह कंबाइनेशन किसी लड़की की कुंडली में है और वो पेरेंट जो मेल चाइल्ड चाहते थे लेकिन मेल चाइल्ड नहीं हुए, फीमेल चाइल्ड हुए, और ये कंबाइनेशन है, तो वह भूल जाएंगे कि, वो पेरेंट भूल जाएंगे कि उनकी मेल चाइल्ड नहीं है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड के चार्ट में शनि और मंगल की युति है तो बी केयरफुल। आप अनड्यूली, अनजस्टिफाइडली डोमिनेट नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। और अगर आप पेश देते हैं और अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ते हैं तो वो आपके लिए एसेट होंगे। इसी तरह से आपकी वाइफ, आपकी पाउस की कुंडली में है तो आपको उनकी उनको स्पेस देना होगा। वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं अगर आप पेस बना के आगे बढ़ना जानते हैं, टेक्निकली हैंडल करते हैं। तो नहीं तो आप अगर डोमिनेट करना चाहेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अब ये जो कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन कब खराब परिणाम देगा, कब अच्छा परिणाम देगा, इसके लिए कई पैरामीटर्स है। एक तो हमको ये दोनों प्लैनेट की जो कंजंक्शन है, इनकी डिग्री डिफरेंस क्या है, इसको देखना जरूरी है। अगर डिग्री डिफरेंस 10 डिग्री से नीचे है तो यह प्लस कंजंक्शन है। और जो भी इनका परिणाम होगा, वापस में जो इनका एनर्जी का एक जो ब्लेंड होगा, एक जो म्यूटेंट एनर्जी होगा, वो बहुत पावरफुल होगा, तो पावरफुल रिजल्ट मिलेंगे। 10 डिग्री से जितना नीचे का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा होगा, और 10 डिग्री से ऊपर जितना ये होता जाएगा ये लूज कंजंक्शन होगा, और इनका जो एनर्जी होगा लूज होगा, और इनका जो एक्शन भी होगा वो होगा लेकिन कम होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, जब हम डिग्री की बातें करते हैं तो यह है कि किसकी डिग्री कम है, किसकी डिग्री ज्यादा है। अगर यहाँ शनिदेव की डिग्री कम है तो ये अच्छा है, प्लस कंजंक्शन भी है, शनिदेव की डिग्री कम है, तो कम है का मतलब शनिदेव रूल करेंगे मंगल को, मंगल के पास एनर्जी है, एक्शन है, इनडोमिटेबल उनकी एनर्जी है, स्पिरिट है, स्पार्क है, इनिशिएटिव करने का उनमें जज्बा है। और शनिदेव में क्या है, पेशेंस है, धैर्य है, डिसिप्लिन है, स्ट्रेटेजी है, तो दोनों मिलके बहुत अच्छा काम। लेकिन अगर मंगल देव का डिग्री कम है, शनिदेव का ज्यादा है, तो मंगल देव थोड़ा हावी होंगे, तो मंगल देव थोड़ा एक्शन ज्यादा होता है, उनका सोच जोश ज्यादा होता है, एक्शन ज्यादा होता है, सोच कम होता है, थोड़ा अनुभव कम होता है, डिसिप्लिन कम होता है, तो यह काम बिगड़ने की चांसेस होती है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना है। इस तरह से इसके पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों को, कब हम इंपल्सिव होंगे, कब ज्यादा एग्रेसिव होंगे, इस तरह से हमको जज करना है। कब आप दोनों एनर्जी को बहुत सुइटेबली और मार्च करेंगे, एक बैलेंस तरीके से मार्च करेंगे, तो ये डिग्री के ऊपर डिपेंड करेगा। और कौन राशि में बन रहा है, किसका राशि है ये, तो वहां मंगल देव ज्यादा हावी है या शनिदेव,
इसको देखना है, और कौन सा घर में है, और दोनों की जो डिस्पोजिटर है, और जो डिस्पोजिटर है, ये कंजंक्शन जिस राशि में बन रहा है उस राशि का मालिक जो है, इसको डिस्पोजिटर कहा जाता है। डिस्पोजिटर का स्थिति देखना है कहाँ बैठा है, और नक्षत्र, इन दोनों का नक्षत्र का जो लॉर्ड है उनको देखना है। अगर ये डिस्पोजिटर और नक्षत्र लॉर्ड केंद्र त्रिकोण में है, शनि का डिग्री कम है, मंगल का डिग्री ज्यादा है, और दोनों अच्छे घर में भी है, तो बहुत अच्छा है। ये वाला योग जातक को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकता है। कोई बड़े कंपनी की प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ, एडमिनिस्ट्रेटर बना सकता है। एक्चुअली टेक्निकल लाइन का यह है, टेक्निकल ओवरऑल तो कुंडली देखना होगा। जनरली ये इंजीनियरिंग की सेक्टर में इसके जो जातक हैं ये जाते हैं। फर्स्ट हाउस में यह बनता है तो जातक बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक होता है, बहुत ही डिटरमाइंड होता है, और लक्ष्य के लिए बहुत ही, ये लोग बहुत एग्रेसिवली काम करते हैं। एक्चुअली ये जो ज्योति होता है, ये लोग बहुत अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए लक्ष्य से कभी नहीं भटकते हैं। ये मैंने आगे ही कहा, ये सबसे बड़ी खूबी है इस कंजंक्शन की। जहां भी बने, जिस भी घर में बने, ये लक्ष्य से कभी नहीं भटकते, और कई बार ये अनसक्सेसफुल होने के पश्चात भी पेशेंस के साथ में लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं और मुकाम को हासिल करके रहते हैं। लगन में बनता है तो बहुत ज्यादा ये डिटरमाइंड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी होते हैं। तो यही देखना है जहां भी बने, क्या डिग्री है, क्या है, कितना है, कौन सा राशि है, इसको देखना है। और बोलते हैं 12 हाउस में बहुत खराब है, ऐसा ये ऐसा कोई बात नहीं है। ये हिडन टैलेंट का है, इनमें बहुत ज्यादा हिडन टैलेंट होता है अगर ये 12 हाउस में बनता है तो। ये लोग कभी भी अंश पे करके अपना हिडन टैलेंट को ये लोग एग्जिबिट कर सकते हैं। 10th हाउस में यह आपको बहुत बड़ी ऊंचाई और मुकाम दे सकता है। आप सीईओ हो सकते हैं। 4th हाउस में अच्छी कंडीशन में है तो आप बिल्डर बन सकते हैं। आप रियल एस्टेट के बिजनेस बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। अगर खराब है तो यहाँ कठिनाइयां थोड़ी बहुत होगी, डोमेस्टिक लाइफ थोड़ा डिस्टर्ब होगा, हेल्थ इश्यूज थोड़े बहुत होंगे, लेकिन ये तो होते हैं। लेकिन लाइफ में मुकाम हासिल करने की जो बात होती है तो ये 4th हाउस में ये बहुत बड़ा आपको सक्सेस रियल एस्टेट में देता है। 2nd हाउस में यह होने पर कंट्रडिक्शन तो होता है, फैमिली मैटर में कंट्रडिक्शन तो देगा, और लेकिन मॉनेटरी मैटर में आपको बहुत बड़ा गेन देता है। बहुत बड़ी मॉनेटरी गेन आप कर सकते हैं अगर ये 2nd हाउस में है तो। 3rd हाउस में हार्डवर्क और इफोर्ट के थ्रू आप बहुत बड़ा मॉनेटरी गेन कर सकते हैं। 6th हाउस में मॉनेटरी गेन, नेम, फेम के लिए बहुत अच्छा है, कंपटीशन बहुत अच्छा है। 7th हाउस में बिजनेस में सक्सेस देता है। आप बिजनेस के लिए जो भी प्रयास करते हैं
उसमें ट्रेमेंडियस सक्सेस देता है। 8th हाउस में नेम फेम और वेल्थ देता है, लेकिन आपको एक्सीडेंट देता है, हेल्थ और इंजरीज देता है, लेकिन नेम फेम और वेल्थ देता है। 9th हाउस में आपको रिलीजियस इंक्लाइनेशन देगा, आप रिलीजियस और स्पिरिचुअल फील्ड में बहुत ज्यादा आप आगे बढ़ सकते हैं। 11th हाउस में कई सोर्सेस से आपको गेन देता है, लाभ देता है, लेकिन यह बात भी है कि ये जो सोर्सेस हैं यह सही भी नहीं भी हो सकते हैं अगर राशि गलत है तो। 12 हाउस में तो ऑलरेडी बोला है, हिडन टैलेंट आपकी होती है, वो हिडन टैलेंट कब भी ये उभर के बाहर आ सकती है। एजुकेशन में ये बहुत अच्छा एजुकेशन देता है 12 हाउस में, लेकिन आपकी एनिमीज होती है और एक्सपेंसेस होता है, खर्चा होता है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो ये इस तरह से इसके जो है अच्छा और बुरा दोनों ही होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये बुरा ही होता है और डेडली होता है, ऐसा नहीं है। अगर हम दोनों इसके अच्छे परिणाम और बुरे परिणाम को साइड बाय साइड रखें तो हम इस कंजंक्शन को वेलकम ही करेंगे। और वो सेलिब्रिटी जिनके कुंडली में शनि और मंगल के कंजंक्शन है, इंडिया में जया बच्चन जी, उनकी 2nd हाउस में यह कंजंक्शन है। मिथुन लगन के लिए 2nd हाउस में शनिदेव और मंगलदेव की युति है जया बच्चन जी की कुंडली में। और प्रियंका चोपड़ा की कुंडली में 12 घर में है ये कंजंक्शन। लिब्रा इनका एसेंडेंट है, तुला लगन है और 12वां घर में यह कंजंक्शन है। डेनियल क्रेग को तो आप जानते ही होंगे आप लोग, जेम्स बॉन्ड की रोल जिन्होंने प्ले किया था, इंग्लैंड के एक्टर, उनकी कुंडली में यह योग है 6th हाउस में। और यूएसए की जो एक्ट्रेस, म्यूजिशियन, सिंगर ओलिविया विल्डे, इनकी कुंडली में शनि और मार्स की, मंगल की कंजंक्शन है। और कई भी सेलिब्रिटीज हैं, मैंने ये 4 नाम आपको बताए जो इंग्लैंड की हैं, यूएसए की हैं और इंडिया की हैं। तो अब रिमेडीज, उपाय, अगर खराब परिणाम ज्यादा दे रहा है तो क्या उपाय करें? तो उपाय के लिए अच्छा कर्म करना चाहिए। बेड कर्म को कर्म ही रिलीज कर सकता है, तो अच्छा कर्म करना चाहिए। शनिदेव तो पहरा दे के बैठे हैं, तो बेड होगा तो या किसके होगा? मंगलदेव के। जब वो इंपल्सिव होंगे, एग्रेसिव होंगे, रिबिलियस होंगे तो कोई ऐसे अनहोनी कर देंगे, उनकी अगर वर्चस्व है तो इसीलिए आपको फोकस करना होगा, कहाँ आपकी गलती है तो उसको करेक्ट करना होगा, आपकी जो कमजोरियां है उसको करेक्ट करना होगा। तो अच्छे कर्म की देन से बेड कर्म को अच्छा कर्म ही रिलीज कर सकता है। सबसे बड़ी उपाय तो यह है, ये कार्मिक कंजंक्शन है, ये पास्ट लाइफ की ब्लॉकेज को डिनोट करते हैं। इसीलिए गुड कर्म ही, आपकी अच्छे कर्म ही इसको रिलीज कर सकता है। मेन तो यह है। वैसे आप हनुमान जी की आराधना करें, उनकी स्तुति करें, वंदना करें, यह है उपाय। तो फ्रेंड्स, यहाँ टॉपिक खत्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा। यहाँ तक देखने के लिए आपको धन्यवाद।